अब इसने जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह ख नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुल्म कर गया इसने। इसके जो अनुयायी हैं जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहाँ है, और उसी से व्यास से ही ये सावन सिंह जी के शिष्य हुए थे, खेमामल जी जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे की स्थापना की। और वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। सावन सिंह जी का एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहाँ गद्दी मिली नहीं, और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी आप पर गद्दी की, और बन के गुरु बनमुखी ऐसे सिरसा के अंदर। तो कहने का भाव यह कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कह ख का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई बढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं। हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं की जो वाणी है शिवदयाल जी की, वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी। उन्होंने जो वाणी बोल रखी है तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली देकर वो भोले श्रद्धालु इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं, बालक है, इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही है, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। मुझे कोई शौक नहीं मुझे निंदक को आने की। ये निंदक कहते हैं, रामपाल तो निंदा करता है, इसका तो यही काम है, हमारे गुरुओं के बारे में अटपट बोलता रहता है। आपके गुरुओं को ये दास क्या बोलता है कि वो एक पुण्य आत्मा थे, और अच्छी आत्मा जो होती है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उनको सफलता मिलती चली जाती है। यदि शिवदयाल जी राजनीति में आ जाते तो प्रधानमंत्री बन जाते ही है। अब काल ने इनका दुरुपयोग वहां करना था, संत मते मिला दिया और कह कह का ज्ञान निर्दुनिया बरमा दी, करोड़ों की संख्या में डबो दिया। पहले इसका ज्ञान सुना दूं कैसा ज्ञान रखता था। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही इंसान का पता चलता है। और अब इंसान चला गया, उसका जो अनुभव था उसने सारा अपना बोल दिया, उसके चेलों ने लिख लिया, और उसको 150 वर्ष हो गए पढ़ते ने। वो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, दास सुना रहा, पढ़ रहा है। पढ़ना कोई गुनाह नहीं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं लाखों को पढ़ा रहा हूँ। बता उसमें दुख क्यों मानते हो आप लोग? आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य है दास। और फिर वो कहते हैं तो निंदा करता है। निंदा तो वो होती है मैं झूठ बोलता हूँ और पीठ पाछे कहता हूँ, सरेआम बोल रहा हूँ। और लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर और वीडियो सीडी बना बना के भगत दे रहे हैं कि एक का तो जवाब दे दो। रामपाल ने या झूठ बोल दी, एक जवाब दे दो तो ये झूठे हैं। तो आज मानव बड़ा बुद्धिमान है, बाल की खाल उतार लेगा, भी अपने आप यहाँ आएगा, सारा विश्व नाम लेगा, छोड़ देगा नकलियों को। तो थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ।
कितना था देखिएगा। ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपी है? ये है प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये पहला संस्करण 1961 में छपा था। और ये कहाँ से? मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये और सारा देख लो, ये सारा। अब इसकी भूमिका से पता चलेगा सारा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। एक बार इस पट्टी ठीक करो तुम आगे महेंद्र। या गत्ते की पट्टी सेट कर बेटा। महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। ये क्या कह रहा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा उनके अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के पश्चात कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 में, याद रखियो उत्तरा को जो वही। आज 2012 आ गया, 14 आ गया, ये 112 वर्ष हो गए सड़ंगे छपे न पढ़त्या ने। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन वार्तिक राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रंथ प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, यानी उसकी हिंदी अनुवाद है पंजाबी से। और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। संत हमें बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मांडों, इतना पढ़ नाम नहीं समझ। यहाँ देखो, ये स्वामी जी कौन थे? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। ये तुलसीदास हाथरस वाले के भक्त थे, ये भी याद रखना। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस तुलसीदास के काफ़ी वचन प्रवचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरज शब्द योग का अभ्यास किया। अपने आत्माओं, ये जो हठ योग स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी ने किया, ये किसी भी संत ने नहीं किया जो जिनको भगवान मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुरानी जिला झज्जर वाले आदरणीय घीसा दास साहिब जी,
इन्होंने कभी भी ये हठ योग नहीं किया जो इसने डलेड हुए। और देखो 17 वर्ष तक साधना करके इसने क्या किया, फिर देखो ये 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में साधना सुधना करके 1861 में सत्संग करण जोगा हुआ। उसके जब योग्य हुआ सत्संग कर सुनाने का, जिसने इसने जैसा अनुभव हुआ जैसा भगवान जाना। आप देखो कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब और आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। अब देखो इन्होंने कैसा काम कर दिया। यही बात बिगड़ी रही कि ये झूठ बोलते रहे और उन महापुरुषों और सदग्रंथों का नाम लेते रहे कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है। उन्होंने भी यही भक्ति करी थी, यही नाम जपे थे, दादू साहब ने, नानक साहब ने और रविदास साहब ने और कबीर साहब ने। तो आम आदमी ने सोचा भी इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सच्ची कहता होगा, सब ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन महापुरुषों ने भी ऐसा ही नाम जपे होंगे तो शिवदयाल जी जपा और हमें दिया करते थे। अब देखो यही उपदेश था। समस्तरबेज, मौलाना, रूम, हाफिज आदि फारस के संतों का भी यही मार्ग था। अब हम यहाँ आते हैं। बाबा जैमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम घुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी था तथा माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था बाबा जैमल सिंह को, और छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब के में स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलते रहे। 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान, इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। जैमल सिंह जी कह रहे हैं, बाबा जैमल सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा और उसमें लिखा था 5 प्रधान और 5 नाम, और उन 5 नामों की धुन धुनकार। अब गुरु ग्रंथ साहिब में तो ये लिखा है कि 5 प्रधान है और उनके 5 ही नाम है और उनकी भी धुन है। वो 5 नाम प्रधान कौन से? शरीर के अंदर मूल कमल, इन कमलों के अंदर जो 5 प्रधान बैठे हैं, ये नाम तो इनके बारे में संकेत था। ये इस यहाँ से पकड़कर खोज पहुंच गया शिवदयाल का, फंस गया जैमल सिंह जी। उसने इसको पढ़ाई पढ़ा दी। ये 5 नाम है, ओंकार, अहंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। इसने उस 5 नाम मान लिए, उसको बड़ा विद्वान मान लिया और फिर उसका चेला बन गया। देखो मिलकर तो स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी कर ली और 32 वर्ष तक सेना में नौकरी के बाद 18 अगस्त सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। व्यास आकर बाबा जैमल सिंह जी ने, बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू किए अपने आत्माओं। ये देखो कमाल की बात है। सन 1856 में जैमल सिंह जी ने दीक्षा ले ली, किस पे? शिवदयाल सिंह जी पे। और सन 1861 में सत्संग करण जोगा, तब तक तो साधक था, अंडर ट्रेनिंग था, उस समय उसने नाम ले दिया। अब देखो आपके सामने है कि सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। उस दिन नाम देना शुरू किया सन 1861 में, और बाबा जैमल सिंह चेला बन लिया 1856 में, यानी 5 साल पहले। तब तो कच्चा एक गुरु था। और कहते हैं कच्ची सरसों पीड़ के खेल खल भवे ना तेल।
अच्छा, फिर सन 61 वर्ष की उम्र में सन 1818 में शिवदयाल जी का जन्म हुआ। 60 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। और सन 1889 में 11 वर्ष बाद बाबा जयमल सिंह ने वहाँ स्थापना की, चेले बनाने लग गया ब्यास में। यदि बाबा जयमल सिंह जी को नाम देने का अधिकार होता तो वो पहले शुरू कर देता, नौकरी भी करता। जैसे दास को आदेश दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने, दास एक जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट पर सिविल के अंदर हरियाणा के अंदर नौकरी पर था। और सन 1988 में दास को उपदेश मिला था, अपनी नौकरी भी करता था, भजन भी करता था। 1988 मिला था। 1994 में 6 वर्ष के बाद गुरुदेव ने कहा बेटा अब तो संभाल इस काम को। तो 1994 से 1 साल 1995 तक अपनी नौकरी भी करता था, उपदेश भी देता था। और 1995 में काम इतना बढ़ गया प्रचार का कि नौकरी से रिजाइन करना पड़ा। तो अगर इसको उपदेश आदेश होता बाबा जयमल सिंह जी को तो उसी दिन शुरू कर देता। ये 1878 में मृत्यु होली, 1889 में जो आप गुरु बनकर नाम देने लगा रिटायर हो करके वो व्यास से शुरू किया इसे। तो इसको आदेश नहीं था, जैसा भी झूठा सच्चा पंथ था उसका भी आदेश नहीं था, उसने आप पे चमटा गाड़ दिया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, ये आपके प्रमाणित करेंगे। पहले इसका ज्ञान दिखा दूँ, किसी विद्वान थे फिर कहाँ गए होंगे। और कहते हो समाधि लाओ, जब तुमने ये नहीं पता समाधि लगा किसके लिए रहे हो, तुम्हें ना सतनाम का पता, ना सतलोक का पता, ना सतपुरुष का पता, झूठा ज्ञान फिर ध्यान कहा लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा 1856 में नाम ले लिया बाबा जयमल सिंह ने। 1856 में नाम दान प्राप्त किया और 32 वर्ष नौकरी में सेना में नौकरी करके और फिर सन 1889 में 15 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। और वहाँ आकर सत्संग शुरू कर दिया। हो गया गुरु बाबा जयमल सिंह जी। ना इसको आदेश जिसा भी था थोड़ा बहुत टूटा फूटा वो भी गलत। अब इनकी इतिहास देखना, देखो आपको बालक विद्यार्थी सिलेबस को नहीं समझ सकता। अगर विद्यार्थी समझ लेते फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, इन गुरुओं की क्या आवश्यकता थी जब भगत आप पे सारा कुछ उलझा लेते। नौ मन सूत उलझिया, नौ मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दास है वो सतगुरु ऐसा सुलझा दूंगा, इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। देखना कमाल, ये तो जयमल सिंह ने वहां शुरू कर दिया। अब जयमल सिंह जी का शिष्य हुए सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य हुए बाबा खेमामल जी। बाबा खेमामल जी जिन्होंने बलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहने लगे, सिरसा के अंदर डेरा स्थापना की। तो बाबा जयमल सिंह जी ने उनको कोई आदेश नहीं दिया नाम देने का। ये जैसा भी टूटा फूटा था वो भी गलत कर रहे। अब दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो, प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, वही हम भूमिका है राधा वचन सार वचन वार्तिक भूमिका। हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ लिया। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने के करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन यानी गद्दी नसीन बना दिया, उत्तराधिकारी। ठीक है। हजूर साहिब महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई सन 1858 में ग्राम जटाना जिला लुधियाना में हुआ। आपके पिता सरदार काबल सिंह जी फौज में सूबेदार मेजर थे। आपकी माता जी का नाम माता जीवनी जी था।
हजूर महाराज सावन सिंह जी का जी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में विद्या अध्ययन करके बाद में फौज में इंजीनियरिंग विभाग में नौकर हो गए। अब क्या हजूर ने बाबा महाराज से यानी जयमल सिंह जी बाबा हजूर महाराज जी जब मरी पहाड़ पर सरकारी नौकरी में थे तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ पधारे। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1994 में नामदान प्राप्त किया। 1894 में नामदान प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया। व्यास वाला यानी सावन सिंह जी की महिमा सुना रहे। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा तथा आपके समय में अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका में भी संत मत का प्रचार हुआ। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानिशीं नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को सावन सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया सरदार जगत सिंह और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब होगी ये बात आगे, ठीक है। अब ये याद रखना कि बाबा सावन सिंह जी 2 अप्रैल 1948 में मृत्यु को प्राप्त हो गए और जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी यानी नामदान देने का अधिकारी बना गया। फिर यहाँ सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना में लिखा है कि 2 अप्रैल 1949 को श्री शाह मस्ताना जी खेमामल जी ने और बाबा सावन सिंह जी के आदेशानुसार डेरे की स्थापना करी। उस दिन नाम देने लगे उससे आदेश प्राप्त करके। वो तो 1 साल पहले मर चुका था, दिखाता हूँ। ये देखिएगा सतगुरु के परमार्थी कृष्ण में एक पुस्तक है जो सच्चा सौदा सिरसा से प्रकाशित है, भाग पहला, और इसके संग्रहकर्ता पूज्य हजूर महाराज गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये वही पुस्तक है कृष्ण सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत। ये वही संग्रह करता हुआ। और यह छपी कहाँ से है? प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। ये छपी कहाँ है? इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा हरियाणा भारत। इसके हम 27 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये हैं श्री परम संत शाह मस्ताना जी महाराज। ये इन्होंने नारा लगा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और देखिएगा दूर से पूरा चित्र देखिए महापुरुष का। ये कितनी अच्छी आत्माएं थी लेकिन फंस गए इनके नकलियां के। अब यहाँ इनका थोड़ा सा इतिहास है। परम पूज्य बेप्रभा मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक।
परम संत बेपरवाह मस्ताना जी, गांव कोटड़ा, तहसील गंदेह, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिता का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो अपने गांव के साहब जी यानी सेठ जी थे। आप जी के पूज्य माता जी का नाम आपके जी के पूज्य पिता माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। ठीक है। अब यहाँ देखो, विक्रमी संवत 1948 सन इतने को कार्तिक पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य माता जी श्री ये इन्होंने विक्रमी संवत है 1948, विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। ठीक। या 27 पृष्ठ पे, अब हम 27 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि बेपरवाह मस्ताना जी ने यानी खेमामल जी ने संगत के बार बार विनती करने यानी संगत के आग्रह करने और बाबा सावन साध जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। सन 1948 2 अप्रैल 1948 को तो सावन सिंह जी की मृत्यु हुई और 1949 में संगत के आग्रह करने थे और बाबा सावन सिंह जी के आदेश से इन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से झलक पता लगेगा। अब 26 पृष्ठ देखो, 26 पृष्ठ। अब यहाँ आगे, आखिर बेप्रभा मस्ताना जी महाराज अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा जी ने आप जी को नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1948 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखो 1948 में इन्होंने डेरा सच्चा सौदा कायम कर दिया बेगू रोड पे और 1948 में फिर नाम देने लगे, वो भी संगत के कहे पाछे। अगर सावन सिंह जी का आदेश होता तो 1948 में शुरू कर देते हुए उस छोटे सत्संग आश्रम में शुरू कर देते नाम देना जब आदेश होता। वास्तविकता क्या है कि 1948 में उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और ये सोचे थे हमारा दाव लगेगा। ऐसे कृपाल सिंह जी थे तो इनको बाईपास कर दिया, तब ये दोनों अपना ठाकर चंदर चल पड़े, यहाँ बैठे। अब यहाँ यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, ये दोनों वही विचार हैं जो सावन सिंह जी के थे और कृपाल सिंह वही, और सावन सिंह जी के पास जयमल सिंह जी के विचार, जयमल सिंह जी के पास शिवदयाल जी के विचार। इससे थोड़े में गणा समझ लेना। और उस आगरा के जो शिवदयाल जी के ही विचार इसके अंदर, जो मथुरा के अंदर जय गुरुदेव के प्रवर्तक थे, श्री तुलसीदास नाम था उनका, उन जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध थे वो। और उन आगरा से ही एक और बबूल का पेड़ जनौद के अंदर
ये ताराचंद जी ने एक उड़ा न्यारा स्थापना कर रखी है। ये सारे एक ही कुएं के पानी हैं, शिवदयाल जी के विचारों पर आधारित है। अब शिवदयाल जी के विचार सुना दूंगा अपने, वो किसा विद्वान था, तो इनके पास क्या होगा अंडरस्टूड है। अब आपको सार्वचन वार्तिक फिर दिखाता हूं, जिसके अंदर शिवदयाल जी के ज्ञान का पता चलेगा, वो कितना विद्वान था, कहां तक पहुंचा होगा। जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम में सत्संग करने और साधना करने के लिए दबाव देते हैं, तो उसने तो जनराज 18-17 वर्ष किया था और उसने के पाया वो दिखाता हूँ अपने। उन्होंने कैसा जाना भगवान, सतपुरुष को जानसी और सतगुरु किसका नाम, जिसने परमात्मा को जान लिया वो सतगुरु है। इन्होंने कैसा जाना भगवान, ला दिखाता हूं। ये सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक प्रथम भाग आपको फिर से सुना रहे। ये वही है जो अभी आपको दिखाया था। ये कहां से छपा है, यहां से। ये इसके प्रिंटर हैं और ये वो भूमिका आपको सुना रहे थे। अब हम आते हैं, ये आपको समझा दिया। अब देखो, महाराज हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में रजिस्टर वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह को अपना जानीसीन बना दिया, जानसीन यानी उत्तराधिकारी। और 2 अप्रैल 1948 में निज धाम चले गए और वो वहाँ से दब्बा उठ कर चला गया जब जगत सिंह को गद्दी दे दी। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमा मल्दी सरसा आ गया। और 1 साल पाछे उनकी मृत्यु के बाद और जनता कहने लगी जी आप नाम दो, नाम देने लग गया। देखा, वाह रे वाह, घर की बहिर काका लिखनिया, कुछ भी लिखो कुछ भी बनाओ। यानी गद्दी गेट बना रखे, इतने जीवों का नाश कर दिया, कुछ भी ना सोची इन लोगों ने। ऐसे कृपाल सिंह भाग गया वहाँ से, जब उसने गद्दी ना मिली, इसने वहाँ बात बिगाड़ दी। तो इस अरे यो जो मान ले आदेश भी होता तो यो के कला तोड़ते। अब दिखाता हूँ आपको, इसी के विचार है। ये देखिएगा। अच्छा, ये सारा लेख भूमिका का भी तक चल रहा था, यहाँ तक आ रहा है ये 8 में। और ये इसके लेखक हैं SL सोंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले ने ये सारा कुछ लिखा है। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन जो कि स्वामी महाराज के आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते ये सुनाया गया। अब हम आगे आते हैं, ये तो उसकी महिमा गाई है या क्या क्या। अब यहाँ आते हैं हम पृष्ठ 13 पर आ गए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, यानी श्री शिवदयाल जी के प्रवचनों का ये संग्रह है। वो सुनाते हैं जो उसने प्रवचन किए हैं, जो ज्ञान जनता को, श्रद्धालुओं को बांटा है। ये देखिए, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का। यह जगत नासवान है। श्री शिवदयाल जी के वचन है ये, और सब असबाब भी उसका जिसका नासवान है। से देखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम माने स्थान कहा है। मुकाम माने स्थान, उस स्थान पर पहुंचावा अपनी सूरत ने। साधक कितना काम करे, 14 पे देखो, पहुंचावे। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर ये क्या कहते हैं कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंच पाए। तो बहुत से तो पहली मंजिल माने, यहाँ देखिए,
मंजिल माने स्थान, पहली मंजिल पर स्थान, पहले स्थान पर रह लिए और कोई एक दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साधक और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर अब यहाँ सतनाम को मंजिल यानी सतनाम स्थान पर और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी तक पद पर पहुंचे। अब यहाँ सिद्ध हो गया इस प्रवचन में कि सतनाम और राधा स्वामी एक स्थान माना गया। और आगे देखो, अब यहां देख, अब हम 15 पे पढ़ेंगे। 15 पे ये वही है राधा स्वामी सार्वचन वार्तिक पहाड़ी। अब चौथा वचन देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। वहाँ तो स्थान भी कह रहे भी, मालिक का नाम भी वही है। इनका कथन है कि दिल्ली एक स्थान भी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री का नाम भी है। सच्चा मालिक का नाम भी दिल्ली है और सच्चा मालिक भी दिल्ली है। ये समझ लो इनका कहने का भाव, जैसे कहना चाह रहे कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। अब क्या कहते हैं, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अकल देखो इनकी भगवान। अब इस पहले पृष्ठ पे 13 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि राधा स्वामी एक स्थान, ये सतनाम एक स्थान है 13 पृष्ठ पे, यानी मुकाम सतनाम, ये सतनाम स्थान, राधा स्वामी की स्थान। और फिर 14 पृष्ठ पे इसने क्या कहा इन्होंने कि बिरले साधु 5वीं और 4थी पहली मंजिल तक रह लिए और कुछ 5वीं मंजिल पहुंचे यानी सतनाम पे। 5वीं मंजिल को सिर्फ संत 5वीं मंजिल यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान, यहाँ सतनाम स्थान है। और यहाँ के कह रहे हैं देखिएगा, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। ठीक है, इस स्थान भी और वो नाम उसका भी है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को स्थान बताओ थे, मुकाम माने भी स्थान, स्थान का स्थान है। इनका अर्थ ये बनता है स्थान का स्थान है सतनाम। और जिसको इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सचखंड यानी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को करके बयान किया है। ये पहुंचा हुआ महापुरुष था, इसने कख नहीं पता सतनाम क्या है। सतनाम एक 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है एक तत् है। और इस इनको ये नहीं पता कि सतनाम क्या है, सचखंड क्या है, सार शब्द क्या है और सार नाम क्या है, सतनाम क्या है और सतपुरुष और सतलोक क्या है। ये सब को एक ही बता रहे हैं। इवन का इतना ज्ञान है जैसे कोई किसी से पूछे दूर देश में और कोई ये सुना हो, किसी ने किसी से सुन लिया कि वहाँ शहर में गाड़ी में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, सड़कों पे चलती है, तो ये तक किसी से सुन लिया। फिर उससे पूछा कि गाड़ी किसे कहते हैं, कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, तो वो कैसे बयान करेगा बिना देखा हुआ कि ड्राइवर भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं और सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो उस आदमी को कितना ज्ञान है उस कार और उस जिस व्याख्यान को सुनाना चाह रहा है। यह सतीथि शिवदयाल जी की है जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और जिससे ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ताराचंद वाला और सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला और कृपाल सिंह वाला, फिर कृपाल सिंह का चेला ठाकुर सिंह वाला, ये सारे इस शिवदयाल जी के चेले हैं जिसका ये ज्ञान है। सतलोक सचखंड सारनाम के विषय में ये क्या कह रहा है, सतनाम को सतनाम भी कहते हैं
सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतनाम सार नाम भी इसी को कहते हैं, सार शब्द भी इसी को कहते हैं, और सचखंड भी इसी को कहते हैं। और ये कहते झूठा ज्ञान, फिर ध्यान कहलाओ, ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान ही जीरो है। देखो प्रैक्टिकल थ्योरी पर होता है, जो लिखे हुए होते हैं उससे प्रैक्टिकल किया जाता है। तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत हुआ, क्योंकि उसने अपना अनुभव लिखा, वो थ्योरी बन गई। उस थ्योरी के आधार से तुम आगे सारे कर रहे हो, वह थ्योरी गलत है तुम्हारी, तो तुम्हारा सारा जीवन नाश हो गया। और जिसके परिणाम स्वरूप वो कौन से मंत्र देता था, 500 नाम काल के, अब दिखाता हूं आपको। देखिएगा, ये एक घट रामायण है तुलसी साहिब हाथरस वाले की, प्रथम भाग वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 तुलसी सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, ये 2 भागों में बनी है जीवन चरित्र सहित। अब इसके हम चलते हैं 27 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, भेद पिंड और ब्रह्मांड का, ये 27 पृष्ठ पे। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, ये विवरण है इसमें। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, और जहाँ अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और 6वां नाम गुप्त कर रखा है। अब 5 से नारा 6ठा नाम और है। और 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्मानी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज गह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। और कहते फिर 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 6वां कहाँ है, फिर इनके पास नहीं है। फिर क्या बताया है कि दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। परमात्मा के दरबार में ऐसे जाया जाता, कैसे? सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम अलग है और सतनाम उससे न्यारा है। सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। आदि नाम सार शब्द ये अलग है, इसी को कहते हैं। और सतनाम ये 2 अक्षर का है, ये इनके पास नहीं है। ये 5 नाम का जाप जपते थे ये शिवदयाल जी। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। अब ये 5 नाम जाप करते थे शिवदयाल जी, और यही देते थे। अब इन सच्चा सौदा सरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी। किसी ने इनको टोक टाक दिया, तुम बात करो सतलोक सचखंड की, हर नाम काल के जाप करते हो। इन्होंने सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम और जो है सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम और ये 3 नाम इन्होंने छांट लिए। अकाल मूर्त शब्द स्वरूप सतपुरुष, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये 3 मंत्र छांट लिए। अरे ये 3 नाम तो उस परमात्मा की महिमा है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये जल पानी नीर कहो जो एक के बात जल कह लो, चाहे नीर कहो चाहे पानी कह दो, वो मिल रहा है कैसे? जैसे हैंडपंप लगाना होता है, उस जल पानी नीर को पाने के लिए जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। वो प्रोसेस ना रहा है, प्रोसीजर अलग है। उसके अंदर सतनाम का एक मंत्र है जिसकी श्वास उश्वास से जाप किया जाता है, जिसमें एक ओम नाम एक तत्व गुप्त है। और इन्होंने खुद लिखा अपनी, अभी बताऊंगा इसका जो सत्संग थोड़ा सा एक विशेष डिटेल और बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। पहले थोड़ा सा इसको ये दिखा देता हूँ। इन 5 नाम के जाप करके और शिवदयाल जी की दुर्गति हुई, ये प्रेत बना और अपने शिष्या बुक्की में फिर बोलने लगा। पता औरों का क्या हाल होगा जब इनका मुखिया भूत प्रेत बनकर भटक रहा है। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य आपको
आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आग में जलने से पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। जब मानेंगे तो आपका जीवन बचेगा, आप सुखी होगे, आपका परिवार बचेगा, एक बहुत बड़ा अनमोल जीवन बचेगा, रक्षा होगी आपकी। ये देखिएगा जीवन चरित्र महाराज, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, यहाँ से ये देख रहे हो, यहाँ से है ये स्वामी जी, स्वामी दयाल जी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी महाराज, ये इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह शिवदयाल जी के, और प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से, स्वराधिकार सुरक्षित, ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित है। ये कब छपा है? 17वीं बार 5000 प्रति, 17वीं बार छपा है 2006 में। उससे पहले कितनी कितनी छपी होंगी 17वीं बार। और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और कहाँ से छपा है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये है स्वामी जी, कर लो दर्शन। परम पुरुष और पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज। अब इनके हम आपको ले चलते हैं पृष्ठ नंबर 28 पे। ये देखिएगा 28 पे, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश किया। ठीक हो गया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से मिले, उनको वापस छोड़ा, जब क्या कहा था? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत शमशान। परमात्मा की वाणी है कि परमात्मा, गरीबदास जी कहते हैं कि केवल सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहिब है। उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार से भक्ति करेंगे तो सभी सफलता पाएंगे। और ये झूठे गुरुआ मर गए फिर हो गए भूत मसान। अब ये गुरु इसका था नहीं, इनका कोई गुरु नहीं, और साधना सारी पांचों नाम काल के जाप करे और करवाए, फिर क्या बना? भूत बनना ही था। देखिएगा पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज 78 पे। अब यहाँ इनका 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। ये शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी ये लड़की। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन राधा स्वामी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का अर्थ करते थे, पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख हो, अंगारा सी हो जाती थी बुक्की की। इस बुक्की में पहले भी कोई भूत था। अब सत्संग सुने आंख अंगारा सी होगी, तो भूत तय की होंगी न। आम तो सुने प्यार आंसू तो आ जाए, फिर अंगारा सी आंखें कैसे हो जाए? तो उसमें प्रेत था वो। और जो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ा करता, वो सुनाया करता, तो इसमें ताकत है इतनी शक्ति के भूता कहिए काटे है लड़े, वो निकल नहीं सकते उससे। तो वो अंदर उसमें आँख लाल हो जाती, कभी बेसुध हो जाती। वो सोचते थे समाधि गई इसकी ऊपर ने, समाधि शिवदयाल ये ना जा सकती क्योंकि उन्हें जानना नहीं था। बुक्की की जाती है, देखो उसकी आंखें अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता, बेहोश होकर पड़ी रहती थी। आगे देखो, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ओहो यह और कसर रहती स्वामी जी की हुक्का तरह के जब। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा
कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के तुम छोड़ दो सभी विकार। फिर कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कैसे हुआ बंदगी ये तो करे खराब। और गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से क्या कहा है, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे कालीदार। फिर क्या कहते हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। कि एक बार कोई शराब पी ले और एक बार पर स्त्री गमन कर दे, उसके 70 जन्म कलम शर कतल होंगे, और पर द्वारा स्त्री का खुला 70 जन्म अंधा हो डोले। किसी पर स्त्रिया पर जो बुरी नजर रखता है, दुष्कर्म करता है, तो 70 जन्म अंधे के पाता है। इतना पाप उसको। फिर क्या कहते हैं, 100 नारी जारी करे, 100 औरतों से दुष्कर्म कर ले कोई पापी आत्मा, उसको जो दंड मिले। और सुरापान 100 बार, एक बार कहते सुरापान मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ता के जन्म बनते हैं। तो ये दोनों अपराध मिला के, और एक चलम हुक्का भरने वाले को दंड है, पीने वाले की तो क्या दुर्गति होगी, गिनती नहीं। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये तो इतना पाप हुक्का और बीड़ी में, और यूं पिया करता और नाम गलत। तो यह दुर्गति तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक ही थी, इसकी होनी ही थी। अब देखो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा करते बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते शिवदयाल जी के चरणों में आता था, हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, और मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ, ठीक। अब छोड़ो इसने। इसके उनके भजन का ये हाल था, घंटों 8-9 घंटे रोज भजन किया करते, बेहोश हो गए गिर जाती थी, जिसमें भूत था। इनको स्वामी जी महाराज का दर्शन का पूरा आधार हो गया था, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखो अकल है, वो कौन से इन देश से का ना मेरा पहुंचे कहाँ से, वही सतनाम, वही सचखंड, वही सतपुरुष, वही सारनाम, वही सतनाम, और वही सतपुरुष सतनाम, सतनाम सतलोक भी सतनाम। और सावन सिंह के और 2 बोल सुनाऊंगा सतनाम के ऊपर। फिर पहले ये दिखा दूं एक बार, ये देखिए। फिर क्या कहते हैं, जब महाराज जी, फिर क्या है यहाँ इनके भजन का याल था, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो, यानी कि मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की की एक कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन हाजात जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। ठीक करीब 1.5 महीना यही हाल रहा। जब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। अब क्या था 1-1.5 महीने के बाद यूं तपस्या पे पेट पिटा के और उल्टा भूत बना के छोड़ दिया शिवदयाल जी। फिर यूं आ गया बुक्की में, उसमें प्रवेश कर गया। अब देख इसके 2 बोल कैसे भूत वाला सारे लक्षण दिखाता हूँ आपको। दर्शन दिए। तब स्वामी जी महाराज ने 1.5 महीने बाद स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, मैं जीवित था जब तू सेवा करती थी, हुक्का भरा करती, रोटी बनाया करती, नो बना, और मैं खाया करूँगा, मैं हुक्का भी पिया करूँगा। अब देखना क्या कहते स्वामी जी, उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की दस्तूर माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब ये पन्नी गली से इनका जन्म हुआ आगरा में,
अब वो जो अब मकान छोटे भाई का जब हिस्से में आ गया होगा, आ गया, तो वो कह रहा है लेखक प्रताप सिंह के मेरा पन्नी गली के उस पलंग पर जैसे पहले जहाँ शिवलाल जी रहता था वहाँ बैठता था, तब बुक्की वहाँ भी होका भर के पाया करती, उसने रोटी भी बना के वही खवाया करती। तो उसी तरह जब वो मर गया फिर भूत बनकर बुक्की में आ गया, तब उसने कहा कि हुक्का पीऊँगा रोटी बना खाऊंगा अब देखो आलिन भूता की। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करती थी। देख स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया और फरमाया कि जिस तरह तू पहले सेवा करा करती ना, उसी तरह हुक्का पर रोटी बना और पन्नी गली पर चल, उस पलंग पर वहीं बैठ कर हुक्का पिया करूँगा, जहाँ साता बासा हुई। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोज भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती जैसे पहले बिछाया करती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, शिवदयाल जी के जीते जी हुक्का भरकर रोटी खिलाया कर हुक्का पियाया करती थी, उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे जब तक बुक्की नहीं मरी, शिवदयाल उस समय बोलेगा उस सतलोक में कद गया। फिर अकह लोग परम धनी जो वहां ये तो दुर्ता आए थे, ये तो बुक्की लोक में बैठ गया, सतलोक तो भूल भाल गया। फिर और फिर देखिएगा बुक्की जी महाराज को उनके आखिरी दम तक प्रकट, यहाँ तक कि जिस किसी को कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया करते थे। अब बुक्की जी में इंटरनेट लग गया और उसने ऑन करके बात होगी, वो भूत आ गया उसका अर्जी करें, वो बोल रहा है बुक्की बोल रहा है, बुक्की के अंदर बोल रहा हो प्रेत बड़ा। अब देखो यानी ये लिपापोती करें, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को लेखक कहता मुझे भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी, कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं करती थी देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी मुआफिक बंदा कारबंद होता था। जैसे आज्ञा देते थे शिवदयाल जी भूत, उसी तरह काम करता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अंडरस्टूड, समझदार को संकेत पर्याप्त है। यो भूत बोल रहा था इसमें बुक्की में, और ये हाथ जोड़कर अर्ज करें और भूत का जैसा कर लो, जैसा पहला ज्ञान था फिर बताने लग गया। एक भगत बता रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी सुमथा पंथ में 20-25 साल भक्ति करी, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, रोज घनी घनी देर तक टस से मस नहीं होता था, ऊपर चादर डाल के फिर वो मर गया। मरने के बाद अपनी पुत्र वधू में आकर बोल रहे नो का चूरमा बनाओ और बीड़ी लाओ, वो कतनी का दादा लाई सही। तो वह पत्नी भाई की लड़की ना कोई काम कर पावे, पी कर पड़ जा जैसे बुक्की पड़ी रहा करती, वो खावा चुरमा घर पी हुआ बीड़ी वाला। लड़की पहले बीड़ी बिना प्यार थी, फिर बीड़ी पीने लगी उसकी पुत्र वधू, और चाचा पीवे। और ये बताया था कि कई बार हमारे कुछ ऐसी बात भी बता दी जो हमने कुछ लाभ भी हुआ, लेकिन वो बाकी दुर्गति घनी कर दी, वो काम नहीं कर सके थी। फिर झाड़ फूक वहाँ से करवाया, कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आए नाम दिला, जब वो चाचा पीछा छुटा राधा स्वामी भूत थे, तो वो जो शिवदयाल जी हुक्का पी और चूरमा रोटी खावे, धनी था धर पहुँच गया, ये तो बुक्की में पहुँच गया और ये नरक में धक्के खा रहा कितने।
की का ज्ञान सुनाया आपको। अब थोड़ा सा सावण सिंह जी की झलक और दिखा दूं। अब सावन सिंह जी जो जयमल सिंह जी के चेले, और जयमल सिंह जी शिष्य ईसराधा स्वामी शिवदयाल का चेला, सावन सिंह जी के विचार सुनाते हैं, देखिएगा। संत मत प्रकाश और भाग 3। संत मत प्रकाश भाग 3 ये हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है, ठीक है। और ये देखिएगा प्रकाशक कौन है? जगदीश चंद्र सेठी, जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह। ये पहला संस्करण 1976 में छपा था यो, और ये यहाँ से प्रिंटेड है, गोपसन प्रिंट पेपर लिमिटेड, यहाँ से प्रिंटेड। अब इसके आपको देखिएगा 102 पृष्ठ पर देखिए, ये है 102 पृष्ठ। इसमें नीचे देखेंगे क्या कहते हैं सावन सिंह जी। ये कहते हैं सतपुरुष सतनाम कहाई, ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले हैं जयमल सिंह सावन सिंह जी, और ये वाणी है शिवदयाल जी की। सतपुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज जिन निज पाया आई। देखो सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है, इसका अर्थ बनता है, और सतलोक फिर हमने पा लिया। अब देखना सावन सिंह जी कह रहे हैं कि पहला राम दशरथ का बेटे थे, जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। है और जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी तरलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता, और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। अरे देवता तरह सिरस है। आए समझ में इनके। अब वही शिवदयाल वाली बोली बोल रहा है ये कि शिवदयाल जी वहां तो कह रहा है चौथा जो सतनाम सचखंड या सतनाम यू चौथा लोक है, अरीब ने कहा सतनाम यू चौथा राम है। सचखंड या सतनाम। अब देखो 102 पृष्ठ पे ये कह रहा है कि 102 पृष्ठ पे इसी भाग 3 के सचखंड या सतनाम जो चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है। और यहाँ 104 पृष्ठ पात से क्या कह रहा है कि चौथा राम सतनाम है। अब यू राम हो गया, वहां लोक था, और यू असली राम है, यू सतनाम असली राम है। अरे थरा गजब हो। अब सावन सिंह के विचार थे धन सतगुरु वाला के पास, वो और दिखा देता हूं थोड़ा सा, देखिएगा। का नाम है सचखंड की सड़क, पहला भाग है। होए होए, इसके नाम ने देख कर तो आदमी कटके मर जा। अगले बस कति मिल गई सड़क सतलोक जान की,
दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, जो वर्तमान में गद्दी नसीन है श्री ये गुरमीत सिंह जी। इनके गुरुजी का नाम था सतनाम सिंह जी, उनके विचार हैं ये। अब ये पुस्तक कहाँ से छपी है? धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये हजूर महाराज सतनाम सिंह जी के अपने वचन हैं संग्रह किए हुए। डेरा सच्चा सौदा कहाँ से छपे हैं ये देखिएगा। प्रकाशक हैं वही इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत में। देखो 1-1 लाख प्रति छपरी इनकी, छठी बार 1 लाख। और मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सा सतनाम सिंह मार्ग, सिरसा, हरियाणा। इतने इसके आपको सीधा 226 पृष्ठ ले सकते हैं, बस घनी आवश्यकता नहीं है इसमें और पढ़ने की। ये देखिएगा 226 पृष्ठ है। और सचखंड की सड़क, शब्द नंबर 20। अलख अनामी आया रे सारे देश छोड़ के मैं आया, स्थूल सूक्ष्म और कारणिया त्रिलोकीय, 3 लोग इनके हैं। तरह गजब है तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल सही। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब इन्होंने थोड़ा सा सुधार कर लिया कबीर साहब की वाणी बुणी पढ़ के। तो आगे देखो फिर कहते चोर तुरावर तोमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवने सच्चाई छनी ना, यहाँ फंसेंगे। आगे देख, अब ये सतलोक की महिमा बता रहे हैं कि ये वो स्थान है, सचखंड सतलोक है, और ये सतपुरुष का या आदि पुरुष का स्थान है। बिल्कुल ठीक है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। कौन सा? ये सतलोक या सतनाम या सचखंड। सचखंड सतलोक कहते हैं, इसके वजह से बता रहे हैं कि वह अजर अमर है, अविनाशी है, सदा एक रस है। और वही वहाँ चेतनता ही चेतनता और प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, इस सतलोक को, सचखंड को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। वारे देवता आगे इनका उड़े। अभी इन्होंने थोड़ा सा सुधार तो किया है कि सतलोक वो स्थान है जहाँ पर सतपुरुष रहता है, उसका अधिष्ठान है। तो सतपुरुष कैसा है? प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं सृष्टि, और कोई रचना नहीं। और उस सतनाम, उस सचखंड को सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं, और सार शब्द भी उसी को कहते हैं, सार नाम भी उसी को कहते हैं, स्वतनाम भी उस सचखंड को ही कहते हैं। आगे वहीं के वहीं अरिनाम, ये 3 आपको बता दिया। सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। ये तो उस परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। जैसे अकाल मूर्त जिस साकार भगवान की मूर्ति का नाश कर देना हो। सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, हम सत साहिब कहते हैं, पुरुष माने परमात्मा, सत्य माने अविनाशी। और शब्द स्वरूपी राम यानी शब्द नाश में आता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा क्या ही व्याख्यान है। तो तीनों का अर्थ बनता है अविनाशी परमात्मा। जल पानी नीर, जल पानी नीर से भगवान नहीं मिले। आत्मा मिल रहा है कैसे? अब सावण सिंह जी संत मत प्रकाश, सावण सिंह जी संत मत प्रकाश भाग 4 में अपने कर कमलों से कह रहे हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ते 2 अक्षर के का भेद इनके पास नहीं था, ये पूरे कहाँ थे? ये तो अधूरे आप भूत बनने ही थे। देखना, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत भाग प्रकाश 4 है। यो
ये कहाँ से छपा है देखिएगा। संत मत प्रकाश भाग 4 महाराज सावन सिंह जी इसके लेखक हैं और प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। पहली बार 9वीं बार 1875 से 1999 तक, 1975 से 1999 तक, यानी 1975 से चल रहा है इनके संग्रह। हुए 10वीं बार 2002 में 15,000। ये यहाँ से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसको ले चलते हैं आपको 261 पृष्ठ पर देखिएगा। संत मत प्रकाश भाग 4 के 261 पृष्ठ पर, अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। है यह संसार सर है, सर, और जो अक्षर है वह ब्रह्मांड है, वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अब ये 3 अक्षर है, सर, अक्षर और नी अक्षर। अब इसको क्या व्याख्या कर रहा है यो कि जब ये संसार बना है, इस महल में दुनिया में गुजारा करते हम आ रहे हैं, हम इसी महल में गुजारा करते, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य आते हैं। सावन सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे अक्षर गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि जो तुम ये 52 अक्षर में लिखे हुए संस्कृत के लेख हैं, पुराण, वेद और गीता, इनमें वो मंत्र नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इसका अर्थ सीधा सा ये है। और इसमें लिखे हुए जो अक्षर हैं ये तो नाश में आ जाएंगे, इनसे भक्ति करने वाला जन्म मृत्यु में सदा रहेगा। और जो अक्षर इससे बाहर हैं, इनसे बाहर जो परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए और सारा शब्द हमने गुप्त छिपाए, वो इनमें है ही नहीं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है। तो इसके ये वाणी तो ये कह रही है, ये अनुवाद कैसा कर रहा है स्वामी संघ की, देखिए। बावन अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। वो वास्तविक नाम इसमें नहीं है जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु, सावन सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ये तो बहुत गजब की वाणी है। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नामा, परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत सुनावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में। ये अनुवाद करते हैं सावन सिंह जी, ऊट पटांग, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। और आपका उत्तर दे रहा है, वे अक्षर ब्रह्मांड में हैं, वो अक्षर पार ब्रह्म में है, पार ब्रह्म में। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा कसम तलेगा राख। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 329 पे। अब देखो कितनी गजब की वाणी है। अब नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी एक भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा नानक साहिब जी को परमेश्वर खुद आके मिले थे, वो ज्ञान दिया था। ये कह रहे हैं, वो सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक लंघावे एक छुड़ावे, एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहा कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। यही कबीर साहब कहते हैं, जे तू पढ़ा पढ़। फिर 2 कहे कबीर अक्षर 2 भाग,
और होगा खसम तलेगा राग। दो अक्षर कौन से? एक ओम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, और उसमें एक तत् है। इसका कहने का, कबीर परमेश्वर का कहने का आशय है कि यदि इस सतनाम को देने वाला सही संत मिल गया तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। और झूठे व्यक्ति गुरु से ये 2 अक्षर का नाम भी ले लिया तो भी काम नहीं करेगा। कह कबीर अक्षर 2 भाग, यानी सिमरण कर इसका, और होगा खसम तलेगा राख, तेरी रक्षा करेगा अधिकारी से प्राप्त हुआ तो। और नानक साहब कह रहे हैं कि जे तू पढ़ा पंडित सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी घर निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नामा परनोत नानक एक लगाई जय कर सत्समा। क्यों? एक वो आदि नाम है की तरफ संकेत है, और ये 2 नाम है, ये सतनाम के अंदर 2 अक्षर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के पाने के 3 मंत्र के जाप का संकेत निर्देश है, फाइनल है ये। तो ओम तत् ये मिलकर एक 2 अक्षर का सतनाम बनता है। इसकी पहले भक्ति करनी पड़ती है, उसके बाद सारनाम दिया जाता है ताकि वो सारनाम फिर अपना काम कर सके। तो यहाँ बता रहे हैं कि 2 अक्षर ये है और वो एक नाम वो है, वो वास्तव में वो फिर पूरा करेगा आपका शेष बचा हुआ काम। फिर क्या कहते हैं नानक साहब जी? कहते हैं एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। एक अक्षर वाली वो जो असली अक्षर सारनाम वो हृदय में समा गया तो फिर तो निहाल हो जाएगा प्राणी, उसको सही मान लेगा कि सचमुच ये सही मंत्र है, विश्वास हो गया, फिर भक्ति करे। फिर 262 पे कहा कि एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। उस एक अक्षर का भी जाप करना है जो 500 से न्यारा है और 2 से भी न्यारा है। और 30 की निर्मल सोई गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ। अब ये क्या अनुवाद करे अड़ंगा सावण सिंह जी? एक अक्षर वह अक्षर आपके अंदर है जो एक, और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछा मिलेगा। इसने शिवदयाल जी को मिल गया, बुक्की में बैठा हो भूत बन के, देखा पार ब्रह्म मिलेगा मृत्यु के बाद। अरे ये संत कह रहे हैं वो जाप करना है, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है। ये ऊपर वाणी क्या बता रही है? अंधे थे ये। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु से लेकर जाप करेगा उस अक्षर का, तो तिसकी होत निर्मल सोई, उसकी आत्मा निर्मल होगी, वो पार होगा। और ये अनुवाद क्या कर रहा है? कहते वो पार ब्रह्म मिलेगा, वो अज्ञ है वो अक्षर। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। फिर क्या कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे इनका दिखत के तन्य चश्म, ये फेरा में होती है अंदरे। ये दिख महापुरुष और बड़े पहुंचे हुए धनी। ऊपर क्या लिखा और अनुवाद क्या कर रहा है? वाणी क्या बता रही है कि एक अक्षर का जाप लेना करना गुरु जी से लेकर, वो सार नाम है। अरे इन्होंने कहा वो अक्षर आपको आगे मिलेगा, अंदर है आपका, देखो वह अक्षर आपके अंदर है, वो पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। और आगे देखियो, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। अरे देवताओं थारा ठिकाना कितने, यो सतनाम का गाटा जो ड्रेन गया है सुनो ना। वहाँ कहता सतनाम चौथा लोक, फिर सतनाम चौथा राम, सतनाम सचखंड सार शब्द। और ही बिनो का है सतनाम हमारी जाति है, सचखंड हमारा लोक है ना। सचखंड हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा देश तो सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। और सचखंड सतनाम उड़ा एक बताओ थे, और सतनाम ने असली राम बतावे, और सतनाम सतलोक सचखंड सार शब्द और सार नाम वही बताए। एजुकेटेड व्यक्ति इनका फंसे पड़े हैं, वो तेरा गजब हो, इधर ध्यान नहीं दे रहे। नो कह रामपाल की वचन भी नहीं सुनना, पुस्तक भी नहीं पढ़ना। एक भगत आ रहा था, अभी नाम लिया उन्होंने, 20 वर्ष से था, कि जिस समय या ज्ञान गंगा मुझे मिली, पढ़ने लगा, 3 प्रश्न पढ़े थे, संदेश आ गया
बोला गुरु जी का आदेश, इसको पढ़ना नहीं। मैंने फेंक दी पानी में। और अब 6 साल फिर धक्के खा के दुर्गति होकर फिर उसका कोई मित्र जो यहाँ से संबंधित हुआ उसी ग्रुप का राधा स्वामी का, तब उसने बताया कि ऐसा नहीं है, पढ़ कर देख आँख खुल जाएंगी। तो दोबारा वह पुस्तक पढ़ी, सीडी देखी, अब रो रहा था। अब याद था वक्त 20 वर्ष खोकर तेरा गजब हो, ये कति नालायक आदमी है। अब पढ़ने भी ना देते, अपना सुन भी नहीं देते, ऐसे बांध कर डाल दिए। हो लेकिन कब तक, ये तो एक दिन उजागर होनी है कहानी। अब आगे देखो ये क्या बकता है। ये 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, ये संत मत प्रकाश भाग 4 का। अब ये कहो सतनाम हमारी जाति है, धर्म हमारा सत्पुरुष है। इस धर्म इनका सत्पुरुष है। ये परादेश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। उन्होंने देश से कहा ना मेरा जाओगे खाक में। देख किसा जुल्म कर रखे इन लोगों ने उत्तराखंड। आगे देखो अब क्या कह रहा है कि आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर अब सतनाम में जा रही है। लेकिन बेवकूफा ने भगवान, या तो कह रहा सतनाम हमारी जाति है और सतलोक हमारा देश है, सचखंड। हरीब ने कहा सतनाम में जा रही है। अब सचखंड देश तो तेरा सचखंड जा रही है सतनाम में, सतनाम तो तेरी जात से तेरी जात में चली गई है। छोड़कर सतनाम में जा रही है। और आगे देखो हुआ भाई, अंदर शब्द के दर्जे हैं, मरे पाछे मिलेंगे ये ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता से ले लिया, किताब पढ़ ली गलती से इसने। और आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। वारे सावण संग। अब वो 2 अक्षर कौन से थे जो गुरु ग्रंथ साहब में जिसके विषय में है वर्णन है, दिखाता हूं आपको। वो जन्म साखी खोज। अब पुण्यात्माओं, अब ये गजब का समय आपको दिया परमात्मा ने। मीठी मीठी ठंड है और रजाई उड़ा के अपने बच्चे बिठा रखे हैं। अब लटका मत लियो, यो फिर हाथ में समय नहीं आओगा आपके। सतर्क हो जाओ, ऐसा अनमोल वचन कदे सपने भी ना थे, आपको रूबरू किया जा रहा है। फिर घना पिटेगा भगवान पे, ये सावधान रहियो। अब देखिएगा गुरु ग्रंथ आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा नाम जाप करा करते, कौन से थे वो 2 अक्षर। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये दास है वो पूरा गुरु, 2 अक्षर का कंप्लीट भेद रखने वाला, और तीसरे नाम का भी। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली सब तो वड्डी जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये यहाँ से देखिएगा, ये कहाँ से छपी है। ये है सतगुरु प्रसादी एक ओंकार। ये देखो ये ओम शब्द है और ये गुप्त है, कोड वर्ड था नानक साहिब का यो। इसलिए ई जन्म साखी अद तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी सब तो पुरानी है। बाई वाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये यहाँ से आप चाहे यहाँ से
अब इसके हम आपको 547 पृष्ठ पर ले चलते हैं। समंदर दी साखी, ये 547 पृष्ठ है, 547। समंदर दी साखी, और यहाँ से शुरू करेंगे हम। बाला संधुवाज ताते है गुरु अर्जुन अंगद जी, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी, अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए, ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समुंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई, बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, अखी मीट के खोलिया ते समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ता आखण लगे बाबा बाला ते मर्दाना, गुरु जी नानक साहब जी कहने लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुरन लगे। जहाँ चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये हो 2 अक्षर का मंत्र। ता मर्दाना जी भी ओम सोहम लगा जपण और लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी की हा मर्दाना, गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तो मर्दाना वह आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी भाषा में। अब पंजाबी भाषा में बहुत कम भक्त जानते हैं, कहीं एक और दिखाता है हिंदी में। कोई ना सोचा गुरुजी डंडी मार गए होंगे, क्यों हम दूध के जले हुए हैं लस्सी को भी फूकेंगे। और दास भी इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि तो शंका रह जाए किसी को। ये देखिएगा, ये हिंदी के अंदर भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी दी साखी, ये कहाँ से छपी है देखिए। भाई बाले वाली एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, भाई बाले वाली श्री नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये केवल हिंदी में प्रकाशित किया है इन्होंने, इसलिए अब इनका प्रकाशक बदल गया। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, माई बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने और इतने। ये मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। अब इसके 559 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 559 समुद्र की साखी, 559 समुद्र की साखी यहाँ से प्रारंभ होती है। समुद्र की साखी, साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी नानक साहिब जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें।
तब मर्दाना भी ओम सोम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरु जी ने पीछे देखा और तो हंस कर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जाप, जब तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तब फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये हो गया स्पष्ट। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब ये है 2 अक्षर। अब एक और कमाल की बात है, पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है जो नानक साहब जी जाप कराया करते। अंडरस्टूड है, जिस नाम से मुक्ति होगी वो तो सब ने जपना पड़ेगा। पर ये कारण क्या रहा? अब गुरु नानक देव जी ने यो स्पष्ट भी कर दिया और मुंह से उच्चारण कर सुना दिया, जबकि उस सांस से सिमट करना मुंह से बोलने का तो है ही नहीं। एक झटका देना था, क्योंकि इन सभी महापुरुषों को भगवान मिले थे, सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी, और ये सचखंड ले गए थे। फिर सारी कथा इनको समझा दी थी कि तुम संकेत कर दियो, अभी बताना नहीं है। अगर तुमने काल नकली पंथ चलाओगा, अरे इनका हाथ ये लग गए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर असली और नकली को, जब मेरा दास आवेगा। तो नानक साहिब जी ने पक्का भी कर दिया, मैं यूँ जाप कराया करूँ, और उनको झटका दे दिया, खबरदार ये जाप किया तो। अब पूरा सिख समाज इस बात से कतरा गया कि नानक साहिब जी जो जाप जपते थे वो कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया। प्रगट तो अलग अलग स्थानों पर है, सोहम कीते हैं और कीते हैं, ओंकार कीते हैं, लेकिन क्लियर नहीं आने दिया। तो इस कारण से ये शिवदयाल जी का जो पंथ चला है राधा स्वामी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करता ज़्यादातर, और कबीर साहब की साखी। कबीर साहब तो ग्रंथ था तो साहब तक कहाँ समझ में आया था। गुरु ग्रंथ साहिब को मैं ये पिछले सिर्फ 5 धुनकार सुन ली, और कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें ये 5 नकली काल वाले ठाट लिया, उसमें असली भी थे। जो दास आपको देता वो असली 5 नाम, तो ये 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ये 5 प्रधानों के नाम बताए हैं, ना कि वो ओंकार अहंकार उनकी तरफ संकेत है। तो नानक साहिब जी ने मर्दाना को झटका दिया, और पूरा सिख समाज इस बात से डर गया कि अगर ये जाप गुरु अर्जन देव जी ने 5वें जो गुरु साहब थे, उन्होंने सारी वाणी इकट्ठी करके और एक ग्रंथ का रूप दिया, तो उस समय नानक साहिब जी की वो वाणी छोड़ दी जिसमें क्लियर नाम था, यो 2 अक्षर का, और आदि नाम भी था उसमें। तो वो इसलिए छोड़ दिया कि जिस प्रकार मर्दाना ने अवहेलना कर दी उनके वचन की कि ये नहीं जपना, और उसने जप लिया तो डूब गया होता, मर गया होता। इसलिए कहीं गुरुदेव जी के वचन की अवहेलना ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए उस नाम को वहाँ से समाप्त कर दिया। लेकिन ये संत थे, कोई बालक नहीं थे, और वहाँ बोल गए और धमका गए और ऐसा झटका दे गए। अब तक ये कति गुप्त था। हरिदास को आदेश दिया, इसको ढूंढा उठा दे, और ये उठा दिया। ये है 2 अक्षर का नाम जिसको सतनाम कहते हैं। इससे पहले 5 नाम अलग हैं, पहले 5 नाम ही थे, लेकिन उस समय जो नाम पहले वाला मंत्र आप पढ़ते हो, सत्सुकृत अवगत कबीर, तो कौन जपा इसने? नो तो दानक का नाम है। आज पता चला ही तो परमात्मा था वो दानक, तो ये हम खुश होकर जपेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से पहले बोल रखा है कि उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में ये पूरा मंत्र लिखा जो दास आपको देता एज इट इज, और ये 2 अक्षर के मंत्र का उसमें भी संकेत है। और मेरे गुरुदेव ने सीधे ये मंत्र मुझे दे दिए थे, तो अब ये आपके रूबरू हो गए। अब ये ऐसे मोक्ष होगा, ये है 2 अक्षर का मंत्र, और इससे मोक्ष होगा। और फिर 1 अक्षर और है, वो गुरु जी से वो भी लेकर सार नाम है। तब इस कंप्लीट कोर्स का यानी 5 की जगह 7 मंत्र हैं। इन 7 मंत्रों का
और फिर ये 2 अक्षर का और फिर आदि नाम, ये कंप्लीट कोर्स है उस परम पिता के पाने का और सतलोक में जाने का, जन्म और मरण के मिटाने का इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और 2 मिनट का सत्संग है बस। अब जैसे ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने सरसा के अंदर सच्चा सौदा डेरा की स्थापना की, उसकी मृत्यु कैसे हुई देखिएगा। ये वही है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत पहला भाग, और ये गुरमीत सिंह जी ने ही छापा है, लिखा, संग्रह किया है। ये है इसके, ये कहाँ से छपा था आपको दिखाया था, पूरा देख लीजिए ये कहाँ से छपा है, ये और दिखा देता हूँ। ये यहाँ से छपा है, इधर ये यहाँ से छपा है, ये यहाँ से छपा है, पर यहाँ से छपा है और वो उसके यहाँ देखिएगा इसके पृष्ठ 31 पे। पहले इसको थोड़ा मौखिक समझा दूं आपको। ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना दिल्ली गए हुए थे और वहाँ इसका ठंड लगी, खांसी खुशी हो गई थी। ये सुबह सुबह उठ कर उसके चेलों के साथ कार में बैठ कर एक डॉक्टर के पास गया। चित हुई, चर्चा करते करते फिर उसने कहा जी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, कहाँ लगा दो। उसने इंजेक्शन लगा दिया पेनिसिलिन का, वो रिएक्शन कर गया, बूढ़ा मर गया। ये संताई मृत्यु हद होगी भाई। इंजेक्शन रिएक्शन से संत पर है, धिक्कार ऐसी भक्ति को। मीराबाई जहर पी गई थी, विष पी गई थी, तो भी ना मरी। तो पुण्यात्मा अब देखना, अब सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई देखना। ये 31 पृष्ठ पढ़ रहे हम। बेपरवाजी यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदन तथा 3-4 और प्रेमी थे। यहाँ देखो, ये पहले कहते हैं संत महात्माओं ने अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाजी उसे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते। डॉक्टर साहब पहले बतलाते रहे, फिर इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी डॉक्टर ने कहा जी इंजेक्शन लाना पड़ेगा, वो बोला जी ला दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाजी का इंजेक्शन लगा दिया। इसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए और तलियों में जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया और 18 अप्रैल उस दिन 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंचभौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में समा गए। देखिए, यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब वह क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है, यह तो संत महात्माओं का अपना खेल होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार किया, क्योंकि यदि वहां शेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा।
महा बेपरवाही के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर उसी गाड़ी में सीधे सिरसा चले गए। बताओ, ये नाम देने का आदेश भी ना देने पाए पटते ही मर गया। तो आप कई समझ में आओगी सांग के है भगवान कैसा होता है, परमात्मा कैसे मिलता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी हजारों व्यक्तियों के सामने मगर में शरीर छोड़ा, ऊपर एक चादर ओढ़ी, एक नीचे बिछाई, शरीर नहीं पाया, फूल पाए सुगंधित। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ाने के अंदर पहले कह करके 6 महीने पहले उस दिन शरीर छोड़ूंगा, बैठ गया आराम से और शरीर छोड़ गए और चले गए। मेरे आदरणीय मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 वर्ष के हो गए थे और आराम से चारपाई पर लेट रहे थे, मंत्र कर रहे थे, करते करते शरीर छोड़ गए 108 साल के। तो पुण्यात्माओं, ये मृत्यु संतों की नहीं होती, क्योंकि इनके पास भक्ति ही नहीं थी अच्छी किस्मत, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे, जिस कारण से इतनी महिमा पा गए। लेकिन भक्ति ना करने से इनकी बैटरी डाउन होगी। और इन्वर्टर की जब तक बैटरी चार्ज है तो चार्जर लाओ चाहे ना लाओ, चाहे नकली जगह फिट कर रहे हो, तो वो सारे काम होते रहेंगे। और जब वो बैटरी डाउन होगी, एक कदम फ्यूज हो गए, सारी सुविधा बंद और ख़त्म हो जाता है। तो यह स्थिति इन संतों की है जो सत भक्ति नहीं कर रहे। और आप धन भागा आपके माता पिता जिनसे जन्म लिया, आपको अनमोल मंत्र मिल गए, अनमोल ज्ञान मिल गया और सच्चा भगवान मिल गए और बेड़ा पार करवा लो। सत साहिब।